हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है 360 किलोमीटर जाती है, वो किस स्पीड से? कोई भी यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो कितना समय कम लेती है? 1 घंटा कम समय लेती है। फॉर द सेम जर्नी के लिए, यानी कि 360 किलोमीटर ही जाने के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमने क्या फाइंड आउट करना है? ट्रेन की स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए भाई, आप सबसे पहले तो लेट कर लेंगे, हमें नहीं पता कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो जो निकालना है वो हम लेट कर लेंगे। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर मान ली भाई हमने। क्लियर? और डिस्टेंस कितना जाना है उसने? 360 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर। अब अगर बात करें टाइम की बात करें तो टाइम क्या होगा भाई? टाइम, देयरफॉर टाइम टेकन बाई ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही होता है भाई टाइम। क्लियर है? ये आवर, इतने घंटे लग गए। क्लियर है? टाइम किस में लिखेंगे? यूनिट टाइम की आवर है। अब इसने बोला कि 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर दे? स्पीड को हम बढ़ा दें। ठीक है, तो तब टाइम कितना लेती है? 1 घंटा कम समय लेती है। तो पहले 5 किलोमीटर पर आवर अगर बढ़ा दें तो आप लिखें स्पीड कितनी होगी? आफ्टर इंक्रीजिंग 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू कितनी हो गई? पहले x थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देंगे तो स्पीड कितनी हो गई अब ट्रेन की? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस इसने यही कवर करनी है क्योंकि इसने बोला है कि सेम जर्नी के लिए, है ना। अब यहां पे बात करें टाइम की, तो टाइम कितना लिया इसने? टाइम टेकन बाय ट्रेन अगर हम बात करें तो 360 डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है? x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है भाई। हम बात कर रहे हैं किसकी? टाइम की। लिखेंगे इतने आवर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाएं आप। क्या कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये कहता है कि अगर आपने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड ट्रेन की बढ़ा दी तो वो क्या करती है? 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो टाइम है और ये जो टाइम इसने लिया था उसमें 1 घंटे का फर्क है, डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पे देखें, ये जो था 360 बाई एक्स माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आवर। ठीक है भाई, इसके टाइम का और इसके टाइम का गैप कितना है इनका? 1 घंटे का है। क्लियर है? अब देखें, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर हम बोलें आपको, ये मैं बता रहा हूं भाई, वैसे अगर आपके से कंसेप्ट ये क्लियर करने के लिए, देखो ये दोनों टाइम है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है फिलहाल। इनमें क्या फर्क है? देखो, टाइम में ही टाइम ऐड करेंगे, पहली बात तो ये तो हमने इनको टाइम बना लिया है। देखो ये टाइम में ही है, ठीक है, आवर में, और ये भी आवर में है। तो अब इसमें जो जुड़ेगा वो आवर ही जुड़ेगा और सब्ट्रैक्ट होगा तो आवर ही होगा। ये कौन सी क्या है? अपनी टाइम है किसका? जब ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और जब x प्लस 5 के हिसाब से चल रही थी तो टाइम ये लग रहा था। ठीक है, अब x प्लस 5 के हिसाब से चल रही थी तो टाइम क्या लेगी? वो कम समय लेगी भाई। ये क्या लेगी? कम समय लेगी। अब कम समय लेगी, ठीक है, इसमें क्या लेगी? ज्यादा लेगी। अब ये कम समय लेगी तो आपने 1 आवर इसमें ऐड कर दे, तब इसके इक्वल हो जाएगा इसके टाइम के। क्लियर है? या फिर आप ये कर दे, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दे,
मैं क्या कह रहा हूं, कम समय ले रही है ना ये वाली, कम समय ले रही है, तो आप क्या कर दें, इसमें एक ऐड कर दें ताकि ये समय इस समय के क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। ठीक है, तो वही बात हमने यहां कर रखी है। देखो 360/x माइनस इसको इधर ले आए इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई, ये समझाने के लिए आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया। अब क्या है, अब तो इजी है, अब आपने इसको सोल्व कर लेना है बस। x प्लस 5 एलसीएम आ गया, तो यहां से क्या जाएगा 360 और x प्लस 5 माइनस यहां से क्या आ जाएगा 360x आ जाएगा इज इक्वल टू 1। क्लियर है भाई, अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 360x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 6 पंजे 30 3 3 5 15 और 3 1800 हो गया ये 360x इज इक्वल टू, और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें इनको, ये 1 के अपॉन में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो ये जो है ये 1 के मल्टीप्लाई में आएगा तो x, इसको मैं लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 5x, इसको मल्टीप्लाई करके ही लिख दिया है भाई। ठीक है, अब यहां से देखें तो इक्वेशन 360x से ये कट गया भाई क्लियरली। अब क्या बन गया अपना, इस जो अपना है 1800 इसको उधर ही ले चलें, ये प्लस का है उधर जाके क्या हो गया माइनस का 1800 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास, इसको अब हम करेंगे सोल्व। देखो अब देखिए भाई यहां सोल्व कर लेते हैं इसको, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसी से भी कर सकते हैं, आपने बस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हम बाई फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं, देखो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1800 से, तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 1800 चाहिए, तो 1800 जो है अपना 1800 इसके फैक्टर कर लें आप। ठीक है, फिर क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके देखेंगे और ऐसा फैक्टर लेंगे जो ऐड करने पे 5 दे और मल्टीप्लाई करने पे आपको 1800 दे, माइनस का 1800, तो इसके फैक्टर कर लें भैया आप। 2 से मान लो करें, 2 निम 18 0 0, फिर 2 से करें तो ये कितना आ जाएगा 2 चौके 8 2 पंजे 10 450 2 दूनी 4, ये हो गया। अब 3 से 3 सते 21 1 3 पंजे 15, 3 से 3 दूनी 6 3 पंजे 15 5 5 25, तो देखो आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसा सेट करें कि आप ये 5 आ जाए, ऐड करने पे 5 5 25 और 25, देखो भाई 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, ठीक है 24 हो गया, ये 24 ले लें और ये 5 5 25 और 25 थी 75 75 और 24 ले 5 तो आ ही नहीं रहा, ये नजदीक के फैक्टर लेंगे। ठीक है, तो देखो 3 3 9, ठीक है भाई 3 3 9 9 5 45, अगर ये तीनों ले लें ठीक है, और ये 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 दूनी 40 45 और 40 ले लें आप, तो हो जाएगा 5 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर है, देखो मैंने क्या क्या ले लिया 5 3 3, ये फैक्टर ये वाले ले लिए, और ये जो ऊपर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, तो 45 और 40 देखो यहां लिखेंगे किस प्रकार, एक्स स्क्वायर प्लस का 45x लिखें और माइनस का 40x लिखें। अब यहां देखो आप प्लस का 5x आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 1800 भी आ रहा है। क्लियर है, तो सही है फैक्टर। अब इनमें से x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ x प्लस 45 बच गया, माइनस 40 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस 45 बच गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 45 और x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आइदर या तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 45 आया। तो x क्या माना था हमने, x माना था स्पीड ट्रेन की जो हमने निकालनी है। अब ये नेगेटिव में आने आई है, तो नेगेटिव में कब से आने लगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, स्पीड तो पॉजिटिव में होती है, तो ये क्या हो जाएगा रिजेक्ट। ठीक है, आप लिख देंगे बिकॉज स्पीड विल नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, और x इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 40, तो ये आ गई ट्रेन की स्पीड, तो आप लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, यही अपने से पूछा था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर बताएं।